हर सस्ती और चीप चीज़ आपके लिए नहीं बनी। अगर आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप खुशी से करें। अगर आप अपना पैसा और टाइम बचाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोड कैनियन से कोई भी स्क्रिप्ट को परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको कौन सी होस्टिंग परचेज करनी चाहिए, कौन सी होस्टिंग आपकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो होस्टिंग आपकी स्क्रिप्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो और वही आपको ख़रीदनी भी चाहिए। उससे सस्ती भी हमें मिल सकती है और उससे महंगी भी हमें मिल सकती है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा लोग करते हैं। स्क्रिप्ट परचेज़ करने से पहले होस्टिंग परचेज़ कर लेते हैं और बाद में आके बताते हैं कि अब ये स्क्रिप्ट हमारी होस्टिंग के ऊपर चल नहीं रही, या हमने होस्टिंग तो VPS बाय कर ली है, स्क्रिप्ट तो ये शेयर्ड के ऊपर भी चल जानी थी। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोड कैनियन से कोई भी स्क्रिप्ट परचेज़ करने से पहले इन 10 चीज़ों को लाजमी देख लें, तो वो अगर आप देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत आसान लगेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में देखिए बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने स्क्रिप्ट कौन सा परचेज किया है और आप किस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्लाइंट के लिए या अपने लिए। सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट चूज़ करना, सिस्टम को समझना, होस्टिंग समझना काफ़ी नहीं होता। अब आप एक्चुअल में इस वेबसाइट के ऊपर करना क्या चाहते हैं, कहाँ प्रमोट करना चाहते हैं, कितनी ट्रैफिक आएगी, कितनी ट्रैफिक नहीं आएगी, टेस्टिंग फेज़ में है, ग्रोइंग फेज़ में है, आप एक्सपर्ट हैं उस चीज़ के अंदर, सब कुछ आपको देखना होता है। मिसाल के तौर पर मैं कोड कैनियन पर जाता हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स नज़र आती हैं, जैसे PHP स्क्रिप्ट है, वर्डप्रेस है, ई-कॉमर्स है। अब आपकी क्लाइंट की आपकी कोई ना कोई तो डिमांड होगी। अगर मुझे बेसिक एक पोर्टफोलियो ही बनाना है तो मुझे जाना पड़ेगा वर्डप्रेस के ऊपर, HTML5 के ऊपर, या इस तरह से लारावेल वगैरह के ऊपर कोई भी मुझे पोर्टफोलियो मिल जाएगा। अब उसके लिए मुझे कोई बहुत महंगी होस्टिंग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिंपली मुझे वेब होस्टिंग मेरे लिए काफ़ी है। ये एक शेयर्ड होस्टिंग होती है। अब वेब होस्टिंग के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम चला सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग यहाँ पे आप गौर से देखिएगा। मैं आपको अभी मार्क करके जो चीज़ें फोकस करके समझाने वाला हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझेंगे। अब शेयर्ड होस्टिंग हमारे पास है, ये आपने देखा। अब शेयर्ड होस्टिंग ये होती है, इसमें बहुत सारे लोग शेयर्ड पे होस्टिंग ले लेते हैं और उसके अंदर वो अपनी बेसिक वेबसाइट्स चलाती हैं। बेसिक वेबसाइट में क्या होता है कि वर्डप्रेस के ऊपर आप कोई भी पोर्टफोलियो चला लेते हो, वर्डप्रेस के ऊपर आप कोई भी लैंडिंग पेज बना लेते हो, किसी भी डॉक्टर की वेबसाइट बना लेते हो, उसके अंदर आप ब्लॉग वेबसाइट बना लेते हो, स्मॉल PHP वेबसाइट्स भी चल सकती हैं इसके अंदर। और लारावेल के जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, जैसे कि आपको पता है कि SMM पैनल हैं जो कि छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं, वो इसमें चल जाते हैं। और छोटी मोटी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो चल जाती हैं इसके अंदर। और छोटी मोटी बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट, इस तरह छोटी मोटी ई-कॉमर्स वेबसाइट, उसके लिए शेयर्ड होस्टिंग ठीक है। ब्लॉग वेबसाइट के लिए भी ठीक है, पोर्टफोलियो के लिए भी ठीक है, स्मॉल बिजनेस के लिए मतलब कि बिजनेस वेबसाइट्स भी ठीक है, डॉक्टर वगैरह के लिए बुकिंग जो है वेबसाइट जिस तरह से होती हैं उनके लिए बिल्कुल ओके है। शेयर्ड होस्टिंग आपके लिए काफ़ी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब इसी तरह की वेबसाइट आपकी काफ़ी ज़्यादा रैंक कर जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं, तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि यार अब मेरी वेबसाइट स्लो हो रही है। स्लो क्यों हो रही है? क्योंकि आप एक ही रूम के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रह रहे हैं, तो कभी ज़्यादा किसी का मतलब कि अगर सामान है या किसी का गेस्ट आ जाते हैं तो आपको उसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है। इसी तरह से किसी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आती है, तो बाकी वेबसाइट भी साथ में स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये शेयर्ड होस्टिंग का आपको पता चल गया कि ये शेयर्ड होस्टिंग है, वो कैसे काम करती है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके लिए कोड कैनियन के ऊपर आप जाएंगे तो कोई भी स्क्रिप्ट परचेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। अब पोर्टफोलियो के अंदर जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये वर्डप्रेस का पोर्टफोलियो है। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे HTML का भी मिल जाएगा, ये भी वर्डप्रेस का है। इसी तरह से आपको लारावेल का भी मिल जाएगा, ये लारावेल का है। इस तरह से ये नीचे PHP का है, ये भी लारावेल का है, ये वर्डप्रेस का है। इस तरह से आपको ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी। ये मैं पिछली वीडियोज़ में ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आपने उसके हिसाब से अपना होस्टिंग जो है वो परचेज़ कर लिया। अब आपके लिए शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी है। आपने यहाँ से शेयर्ड होस्टिंग को परचेज़ किया, आपने अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट के लिए रन की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आप इस वेबसाइट को चला सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, आपने ये चीज़ कर लिया।
अभी रुकिएगा, आगे लेके चलता हूँ मैं आपको इन चीज़ों को। अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें काफ़ी नहीं है। अब हम करते हैं यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर क्लिक। मैं आपको लेके चलता हूँ, ये देखिए ये शेयर्ड होस्टिंग है। अब हमने इसके ऊपर क्लिक कर लिया। अब हम जब नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपने एक चीज़ देखना है कि जब आप पहली बार होस्टिंगर पे आएंगे तो 48 मंथ का प्लान बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो होगा। आप सिंगल वेबसाइट को जैसे ही देखेंगे आपको लगेगा जस्ट सिर्फ 400 रुपये के अंदर मुझे मंथली होस्टिंग मिल रही है, तो इससे सस्ती मुझे और होस्टिंग मिल नहीं सकती। ठीक है, मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ। जैसे ही आप इसको 12 मंथ के ऊपर करेंगे तो आपको असल हकीकत नज़र आएगी कि ये जो होस्टिंग है वो कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कितनी ज़्यादा महंगी है। लेकिन अभी अगर आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए चाहिए तो 1 मंथ के लिए जो होस्टिंग है वो यहाँ पे आपको 1400 रुपये की मिल सकती है। मतलब कि टैक्स वगैरह मिला के 1500 रुपये की 1 मंथ की आपको होस्टिंग मिल सकती है, सिर्फ अगर आपको 1 मंथ के लिए चाहिए। अगर आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए चाहिए तो उसके लिए मैं आपको कभी भी होस्टिंगर से होस्टिंग नहीं लेने दूंगा, आपको फ्री होस्टिंग मिलेगी। फ्री होस्टिंग कहाँ से आपको मिलेगी? नेमचीप से आप 1 मंथ के लिए फ्री होस्टिंग ले सकते हैं। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, कोई भी प्लान लेना चाहे 00 रुपीज़ के अंदर आप ले सकते हैं। कोई भी प्रमोशन नहीं कर रहा, सिर्फ आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी प्लान लेके अपनी टेस्टिंग वगैरह करना चाहें तो फ्री होस्टिंग आपको नेमचीप से मिल जाएगी। ओके, लिंक आपको दोनों का नीचे मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अब हमें अगर 1 मंथ की होस्टिंग नहीं चाहिए, आपको 1 ईयर की होस्टिंग चाहिए, तो फिर उसके लिए क्या करेंगे? हम इसको 12 मंथ के ऊपर क्लिक करेंगे। नेमचीप को मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई काम नहीं है। अब जैसे ही आप सिंगल वेबसाइट के ऊपर आते हैं तो आपको 700 रुपये का पर मंथ इनको पे करना है और आपको 1 ईयर की होस्टिंग मिलेगी। मतलब कि आपको इसकी जो होस्टिंग है वो 8000 रुपये की, 8000 8,500 रुपये की ये होस्टिंग आपको मिलने वाली है। अब इसमें क्या है, वेबसाइट आप चला सकते हो, ठीक है, चल जाएगा। फ्री डोमेन इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। रिक्वायरमेंट्स की बात है। 10 GB SSD मिल रही है। अब 10 GB SSD जो होती है उसके अंदर क्या आपका समाल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल जाएंगे, पोर्टफोलियो वगैरह। मेरे ख्याल में 10 GB SSD बहुत है। अभी ये जो SSD का नाम है आपने इसको याद रखना है, ये SSD नाम आपने भूलना नहीं है। मैं आगे चल के इसके बारे में बात करूँगा। उसके बाद वीकली आपको फ्री वीकली बैकअप्स मिलेगा। अब वीकली बैकअप्स का क्या मतलब है? अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब कि कोई भी आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाती है, क्रैश कर जाती है, तो पिछले जो हफ्ते का बैकअप है वो आप रीस्टोर कर सकते हो। मतलब कि 7 दिन पुराना बैकअप आप रीस्टोर करोगे तो ये चीज़ मुझे कहीं भी ठीक नज़र नहीं आ रही। ठीक है, उसके बाद CDN नहीं होगा, इसके अंदर इंटीग्रेटेड ई-कॉमर्स वगैरह नहीं है, AI टूल्स नहीं है, आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे स्पोर्ट चैट के ऊपर, और Node.js तो आप इसके अंदर भूल ही जाओ। ठीक है, अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने वाला हूँ, आपने ये चीज़ देखी, सिंगल वेबसाइट। और अब हम चलते हैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको चेक कराता हूँ। ये पोर्टफोलियो के ऊपर थे, हम पोर्टफोलियो को यहाँ से क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब जैसे ही आपने डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक किया, बेशकली आपको एक वेबसाइट के लिए ही होस्टिंग चाहिए होगी। और यहाँ पे देखें React.js और Node.js आपको लिखा हुआ नजर आएगा डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट्स के अंदर ही, मतलब कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ही आप देख लें। इसके बाद और नीचे आएंगे, इसके अंदर PHP है, MySQL है, इसके नीचे Laravel है। ये Laravel तक का काम ठीक है, अगर आप ये स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहें तो आप रन कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपको Node.js लिखा हुआ नजर आएगा, React.js लिखा हुआ नजर आएगा, नीचे आप देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके लिए कभी भी मैं आपको ये वाला प्लान रेकमेंड करूंगा ही नहीं, सिंगल प्लान। इसको हम क्रॉस करते हैं। ये उन वेबसाइट्स के लिए छोटा मोटा पोर्टफोलियो वगैरह आप बना लें, आप उसके लिए ठीक है। अगर मैंने इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप इसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्ट्स या बिजनेस वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके अंदर कोई भी ऐसी लैंग्वेज वाली वेबसाइट यूज़ करें जो ये यहाँ पे अलाउ ही नहीं करते। ठीक है, अब हम इस प्लान को छोड़ देते हैं। अगर ये प्लान आपको लेना भी पड़े तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्लान लेना चाहिए, सिर्फ बेशक आपने सिंगल वेबसाइट ही बनानी है। इससे अगला प्लान, अगर हम प्रीमियम प्लान की तरफ चलें तो इसके अंदर हमें क्या है कि ये हमें प्लान बेशक 10,000 कुछ रुपए का मिल सकता है, 11,000 रुपये का पड़ सकता है, लेकिन इसमें हम 3 वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं। 3 वेबसाइट के साथ यहाँ पे SSD स्टोरेज का मैंने आपको बताया था कि आप SSD स्टोरेज ले सकते हैं, वीकली बैकअप, इसके अंदर भी वीकली बैकअप है, और आप इसके अंदर वर्डप्रेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो पहले प्लान के अंदर भी यूज़ कर सकते थे, और आप इसके अंदर Node.js वगैरह आप इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। अब प्रीमियम प्लान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, PHP वेबसाइट, Laravel स्मॉल प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो वगैरह बनाना चाहते हैं, और इनके अकॉर्डिंग जो स्क्रिप्ट्स होंगी हमारे पास वो यही होंगी कि वो Laravel की स्क्रिप्ट को यूज़ करें। ठीक है, जैसे कि ये ईजी डाउनलोड वाली है, शॉप वाली है, इस तरह से आपको आला स्मार्ट मिलेगा, डिजिटल प्रोडक्ट्स स्टोर मिलेगा, ये वाली स्क्रिप्ट्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके,
लेकिन आपने सॉफ्टवेयर को देखना है कि वो वर्डप्रेस का है, लारावेल का है, कहीं आप यहाँ पे कोई एप्लीकेशन जैसे यहाँ पे फ्लटर वगैरह है इसको यूज़ ना कर लेना, ये आपकी वेबसाइट पे रन नहीं करेगी, ये एंड्रॉयड की एप्लीकेशन वगैरह है। ठीक है, अब ये देखें बहुत सारी आपको ये मार्केट आपको बोब मिलेगा, ये भी अच्छा है, ये भी आप इसके ऊपर प्रीमियम होस्टिंग के ऊपर रन कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, लेकिन अभी आप थोड़ा सा और वेट करें। अगर हम यहाँ पे इसके अनलिमिटेड वाले प्लान के ऊपर जाते हैं, ये जो इनका अनलिमिटेड वाला प्लान है, इसके अंदर क्या है कि हमें जो स्टोरेज है वो 50 GB मिल रही है NVMe। ठीक है, और बहुत ही स्पीड इसकी होती है और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो इसके अंदर अभी हम बात अगर कर लेते हैं, यहाँ पे देखें तो आपको डेली बैकअप मिलेगा। ठीक है, ईजी टू डाटा, आप एक क्लिक के ऊपर इसको रिस्टोर कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको CDN मिलेगा, ई कॉमर्स की आपको माइग्रेशन मिल जाएगी, AI टूल्स मिलेगा, आपको अच्छी स्पोर्ट प्योरिटी मिलेगी इसके अंदर, और Node.js भी लिखा हुआ है, और ये बाकी वगैरह जो चीज़ें हैं इसके अंदर फीचर्स वो हैं। अब मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोडकेनियन से कोई भी स्क्रिप्ट परचेज करना चाहते हैं जिसमें React.js और Node.js है, तो आपको अगर परेशानी हो रही है कि मैं कौन सा होस्टिंग परचेज करूं, तो आप जाना भी शेयर्ड होस्टिंग के साथ ही चाहते हैं, इससे आप आगे भी नहीं जाना चाहते, क्लाउड होस्टिंग नहीं लेना चाहते, VPS होस्टिंग नहीं लेना चाहते, आप यहाँ पे Node.js की होस्टिंग नहीं लेना चाहते, सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग ही लेना चाहते हैं क्योंकि बाकी होस्टिंग आपको मैनेज करना नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल रही है। तो शेयर्ड होस्टिंग में रहते हुए अगर आपको एक ही प्लान परचेज करना हो तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड प्लान जो है वो इसको परचेज करें। ठीक है, इसके अंदर आपका Node.js का उन्होंने बताया, ये आप इजीली रन कर सकते हैं। अब यही नहीं, इसके साथ अगर आपको सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनानी, आपको कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग प्रोजेक्ट बनाना है, आप ट्रेडिंग वेबसाइट बनाना चाहते हैं, यहाँ पे मैं वो भी आपको बता देता हूँ साथ में, उसके अंदर भी आप इसी को ले सकते हैं, मतलब कि इसी अनलिमिटेड प्लान वाले को आप ले सकते हैं। ये आपका प्रोजेक्ट रन कर देगा, आपका प्रोजेक्ट चला देगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इसमें जो जो फीचर्स चाहिए वो तमाम फीचर्स आपको इसी प्लान के अंदर मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट फीचर्स आजकल चल रहे हैं, जो कि आप नीचे किसी भी मतलब कि स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने टाइम आपको चाहिए होंगे, वो यहाँ पे आप लिखे गए हैं और यही आपको इसी प्लान के अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो प्लान में आपने आपको अनलिमिटेड वाला बताया। अगर आप कोडकेनियन से कोई भी स्क्रिप्ट परचेज करते हैं, वर्डप्रेस वगैरह की थीम है, कोई भी HTML टेम्पलेट है, पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ जो भी है, तो आप इसी प्लान को चूज़ करें। अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हैं, इसमें आपको फ्री डोमेन मिलेगी और आपको स्टोरेज बहुत ज़्यादा फास्ट मिलती है, NVMe आपको स्टोरेज मिलती है और आपको Node.js, React.js वगैरह भी यहाँ पे चलने को अवेलेबल, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार मैंने इस तरह की वेबसाइट बना तो ली है, मेरी वेबसाइट चल तो गई है, अब मेरे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रही है, अब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो मैं इन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का क्या करूं, इतनी ट्रैफिक मेरे हैंडल नहीं कर पा रहा, तो क्या अब मुझे VPS होस्टिंग लेनी चाहिए? अभी भी आपको VPS होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, आप क्लाउड होस्टिंग के अंदर जा सकते हैं। क्लाउड होस्टिंग के अंदर वो मैंने आपको पहले बताया था कि ई कॉमर्स के जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि शॉपिंग वेबसाइट हो गई हैं, उस तरह से मीडियम लेवल की जो एप्लीकेशंस होती हैं, हायर ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रही है, तो आप यहाँ से मतलब कि अपना जो ये क्लाउड होस्टिंग है आप इसको लें। अब क्लाउड होस्टिंग भी आपको मैं बता देता हूँ। अब क्लाउड होस्टिंग यहाँ पे हमें कितने की मिल रही है, यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग इसकी ये प्राइस है और इसके अंदर आपको 100 GB NVMe आपको देखने को मिलेगी और इसके अंदर भी Node.js वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, डेली बैकअप है और फ्री डोमेन आपको देखने को मिल रही है। अब ये लास्ट वाला प्लान है, इस लास्ट वाले प्लान के अंदर आपके क्लाइंट का आपका काम बहुत ज़्यादा मतलब कि 85% लोग का यहाँ पे काम क्लाउड होस्टिंग के ऊपर ही हो जाता है। ये एजेंसी लेवल्स के ऊपर ये ट्रैफिक को झेल सकता है, तो ये यहाँ पे आपका आके एंड हो जाता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देखकर VPS होस्टिंग परचेज कर रहे हैं कि यार VPS होस्टिंग की जो मतलब स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, मैं उसको VPS होस्टिंग को इस वजह से ले रहा हूँ, तो भाई VPS के अंदर भी आपको प्लान दिए जाते हैं। VPS होस्टिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके जो पहला प्लान होगा उसी के अंदर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी हमने क्लाउड को डिस्कस कर लिया, अब हम उसको नहीं करेंगे। अगर आप VPS के अंदर जाते हैं तो VPS का सबसे पहला प्लान ही आपको यहाँ पे देखें 2000 मतलब 2100 रुपये से स्टार्ट होता है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ये स्पेक्स मिलती हैं, 4 GB रैम, 50 GB आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी NVMe और आपको बैंडविड्थ वगैरह देखने को मिलेगी। ये इसका पहला प्लान है और ये इसका पहला प्लान हमारे क्लाउड प्लान के साथ मैच भी नहीं करता। क्लाउड प्लान के अंदर हमें मिलता है वहाँ पे 100 GB NVMe, तो मैं उसी को लूँगा। कभी भी यहाँ पे इसका पहला प्लान जो है वो KVM1 कभी नहीं लूँगा VPS के लिए। ठीक है, अगर आपने VPS के अंदर लेना ही है तो आप यहाँ पे सेकंड प्लान ले सकते हैं, वो भी अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अब VPS का आपको ये प्लान बिल्कुल ठीक लग रहा होगा कि यार इसके अंदर भी 100 GB 8 GB रैम है और ये क्लाउड प्लान से तो बिल्कुल बेहतर है। जो अभी हमने क्लाउड प्लान इसका देखा है, बिल्कुल क्लाउड प्लान के हिसाब से ये ठीक है, लेकिन अभी आपको इसके पीछे का राज नहीं पता। इसके लिए आपके पास VPS को यूज़ करने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लाजमी आनी चाहिए।
ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ें ना आए और आप जाके सिर्फ VPS ले लें। सी पैनल वगैरह भी आपको देखना चाहिए, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब VPS कैसे काम करता है कि आपकी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के अंदर अलग अलग घर है। शेयर्ड होस्टिंग के अंदर हमने क्या देखा था, शेयर्ड होस्टिंग के अंदर हमने ये देखा कि एक ही कमरा है, एक ही रूम है, उसमें 4-5 लोग रहते हैं। अब जो VPS होता है वो एक ही बिल्डिंग है और उसमें अलग अलग आपने मतलब कि रूम बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट बनाए हुए हैं और उनमें अलग अलग लोग रहते हैं, ठीक है। ये VPS का है। अगर हम बात करें यहाँ पे डेडिकेटेड सर्वर की, तो डेडिकेटेड जो सर्वर होता है वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही आपकी होती है। अब आप उसमें किसी को रहने दो ना रहने दो, उसकी जो भी कंस्ट्रक्शंस है वो आपके कंट्रोल में होती है, पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। तो ये होता है मतलब कि डेडिकेटेड सर्वर। तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, हम उसके ऊपर अभी फिलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। ये VPS का मैंने आपको बता दिया कि VPS जो होस्टिंग है वो इस तरह से काम करती है। ये SMM पैनल्स के लिए होती है और बड़े जो लारावेल के या Node.js वगैरह के गेमिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, बोट होते हैं, कस्टम सर्वर रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, रूट SSH या एक्सेस चाहिए होती है, उनके लिए ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशंस के लिए ये चीज़ें होती हैं, ये उनके लिए होती हैं। या जिन्होंने अपनी होस्टिंग वगैरह वेब से बनाना होता है, डेडिकेटेड सर्वर VPS सर्वर, तो वो भी वो इस चीज़ को परचेज करते हैं शेयर्ड होस्टिंग आगे सेल करने के लिए, ओके। उसके लिए भी लंबा चौड़ा सीन होता है, लाइसेंस वगैरह आपको लेना पड़ता है। तो मोटा मोटा मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना करूं, लेकिन अगर आपका पूरा का पूरा गेमिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ इस तरह के आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो कि Node.js के ऊपर ही चलेंगे, तो उसके लिए आपको फिर Node.js की होस्टिंग ही लेनी चाहिए। हम जैसे प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं, होस्टिंग के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखें वेब होस्टिंग के अंदर आपको ये जो Node.js की होस्टिंग है आप इसी को परचेज करना होगा। इसके अंदर ये सारी डिटेल्स, कोड वगैरह ये आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना काम हमारा कोई है नहीं, ये कोड के ऊपर इस तरह की कोई ऐसी स्क्रिप्ट है नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ इसी प्लान को टारगेट करे। इसकी जो मैक्सिमम स्क्रिप्ट्स होती हैं वो शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर इजीली चल जाती हैं, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर चलने के लिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो होना ज़रूरी है। इसी तरह से यहाँ पे WooCommerce होस्टिंग इन्होंने बताई है, तो इसकी भी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है WooCommerce होस्टिंग की, इसको आप कैंसिल ही समझें। ये आपकी शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर और वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर भी चल जाता है। तो ये जो वर्डप्रेस की होस्टिंग है, ये WooCommerce की होस्टिंग है, इनको दफ़ा करें। इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम यहाँ पर VPS होस्टिंग से हो सकता है। अगर आपको VPS होस्टिंग से बचना है, आप इसको मतलब कि नहीं कर सकते, मैनेज वगैरह नहीं कर सकते, तो चुप करके क्लाउड होस्टिंग को आप ले लें। क्लाउड होस्टिंग इज़ द बेस्ट होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग के साथ आपका काम जो है वो हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर स्टार्टेड चीज़ें हैं, क्लाउड होस्ट के अंदर प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पे इंटरप्राइजेज है, अगर आपको इंटरप्राइजेज लेना चाहते हो तो आप इसमें ले लें, बहुत सारी स्टोरेज मिल जाएगी, बहुत कुछ इसमें मिल जाएगा, आपको VPS होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर आपकी ख़ास रिक्वायरमेंट्स VPS होस्टिंग की है, तब आप जाके VPS होस्टिंग लें। अभी आपको सारा कुछ समझ में आ गया। अगर मोटा मोटा अभी आपको कोई होस्टिंग चाहिए, कोड कहने से कोई भी स्क्रिप्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि यार मैं किसी भी परेशानी या दिक्कत से बच जाऊँ, सारी एक्सटेंशंस मेरे पास हो, लेटेस्ट एक्सटेंशंस जो भी होती हैं वो मेरे पास होनी चाहिए, तो चुप करके मेरे भाई आप जाएं होस्टिंगर के ऊपर और जाके अनलिमिटेड वाला प्लान ले लें। हाँ, अगर आपकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप क्लाउड स्टार्टअप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे आपका काम 90% हो जाता है, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर अगर कोई स्क्रिप्ट की ऐसी रिक्वायरमेंट्स है, कोई ऐसी स्क्रिप्ट आप चूज़ कर लेते हो जो कि VPS के बगैर चल ही नहीं सकती, तब जाके आप VPS की तरफ बढ़ें, तब जाके आप VPS को लें, ठीक है। अभी मैं आपको 2 प्लान कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, सिंगल प्लान कभी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको, और प्रीमियम प्लान कभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से हमें अगर प्लान लेना भी है तो अनलिमिटेड प्लान लेना है। अपनी कोड कहने से कोई भी अगर आप स्क्रिप्ट परचेज करते हैं, बाकी उनकी आपने रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लेनी है। लेकिन अगर वर्डप्रेस भी परचेज कर लिया तो भी इन प्लान्स के ऊपर चल जाती है, आपको कोई मसला नहीं है। लारावेल चल जाएगी, इसके ऊपर HTML चल जाएगी, इसके अंदर React.js चल जाएगी, Node.js चल जाएगी, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम की, इसके परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लारावेल जो ज़्यादातर जो स्क्रिप्ट होती है वो लारावेल के ऊपर ही होती हैं, तो बस मैंने वही आपको यहाँ पे बताना था, ठीक है। SMM पैनल की सर्च करना चाहें, जो भी सर्च करना चाहें स्क्रिप्ट आप सर्च करें, उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखें, और रिक्वायरमेंट्स को देखने के बाद चुप करके आप उसको परचेज करें, और परचेज करने के बाद आप ये वाला प्लान परचेज कर लें अनलिमिटेड वाला, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है तो स्टार्टअप ये जो क्लाउड वाला प्लान है वो ले लें। मैंने आपका सारा जो कन्फ्यूजन थी वो यहीं पे मैंने दूर कर दी है, तो आई होप सो कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये काम करता है। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोड कहने से स्क्रिप्ट को परचेज करने के बाद कैसे आप उसके लिए एक बेस्ट होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।